Today we will read Tune In from class 3rd. Develop your listening and speaking skills. And we will read chapter 3 Helping at Home. Okay? So, हेल्पिंग एट होम का मीन्स हुआ कि हम घर में किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो हमें कैसे, किस वे में हमें टॉक करना है वो हम समझते हैं ना, कैसे बोला जाता है। लर्न टू लिसन फॉर इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको सुनना है किसी सूचना को ना, किसी जानकारी को। लर्न टू लिसन एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस, आपको कोई जो विशिष्ट सूचना है उसको कैसे पहचानना है, कैसे सुनना है ना। लर्न टू आस्क फॉर एन अदर हेल्प, कैसे आपको दूसरों की हेल्प करना है, कैसे पूछना है ना, ये तरीका। तो लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन के एंड जी साउंड्स, कैसे आप जी और के साउंड्स के बीच का जो डिफरेंस है, अलग अलग कैसे बोला जाता है, वो हमें समझना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे जैसे एक दिया हुआ है कि हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड कोरस हु डज दिस these chorus at your home. Write the person's name against each core. At the end write one core that you do at home. जैसे एक ये आपका होमवर्क है ना, ये आपको समझना है कि क्या लिखना है। आप लिखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। टेल्स यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कौन बताता है आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कौन सुनाता है? ग्रैंड मदर। वाटर द फ्लावर पॉट्स, कौन कहता है कि पौधों में पानी डालो? फोल्ड क्लॉथ्स, कौन बोलता है कि कपड़े मोड़ो, फोल्ड करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग से, उसके बाद मैं बताऊंगी। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। लिसन टू द टू कन्वर्सेशंस between a sales girls and a shopper and Amit and his grandmother. Then role play the conversations with your partner. यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है, एक सेल्स गर्ल है और एक शॉपर है, यानी ग्राहक है कोई। ठीक है, वो लेना चाहता है कुछ, अमित एंड हिज ग्रैंड मदर। देन रोल प्ले द कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर। जैसे अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, तो आपको कुछ पूछना है ना, तो कैसे पूछोगे? और सामने जो जिसकी शॉप होती है वो कैसे बोलता है दुकानदार? मे आई हेल्प यू फाइंड समथिंग सर, आप क्या चाहते हैं सर? थैंक यू, कैन यू प्लीज़ शो मी द सेक्शन वेयर आई कैन फाइंड कुकिंग ऑयल, क्या आप मुझे वो सेक्शन बताएंगे जहाँ पे कुकिंग ऑयल मिलता है? आप मार्केट जाते हो तो आप देखते हो सेल्स गर्ल्स, सेल्स बॉय खड़े रहते हैं ना, आपको आपकी हेल्प करने के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे साइड में देखिए क्या है, प्रेजेंटेशन टिप्स। 3 मैजिक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? प्लीज़, थैंक यू एंड वेलकम। वेन यू आस्क फॉर समथिंग ऑलवेज से प्लीज़, जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो कैसे पूछते हो? प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए, है ना। वेन समवन डज समथिंग फॉर यू, और कोई आपके लिए अगर कुछ करता है तो आप ये कभी भी कहना मत भूलिए, क्या? थैंक यू। वेन समवन थैंक्स यू फॉर डूइंग समथिंग ऑलवेज से यू आर वेलकम। जब आपके लिए कोई कुछ करता है, ठीक है, तो आपको हमेशा बोलना चाहिए। और आपको कोई थैंक यू बोले, आपने किसी का कार्य किया, आपको कोई थैंक यू बोले, तो हमेशा आप ये ज़रूर बोलिए, वेलकम, है ना। तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ड्स है। अब यहाँ पे देखिए, थैंक यू डियर, दादी बोल रही हैं ना, थैंक यू डियर। तो अमित क्या बोल रहा है? यू आर वेलकम ग्रैंड माँ ना, वेलकम कर रहा है अपनी ग्रैंड माँ का। ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए क्या है, व्हेन वी आस्क फॉर आर ऑफर हेल्प वी से, जब हम किसी से पूछते हैं या ऑफ़र करते हैं कुछ किसी हेल्प के लिए, तो कैसे बोलते हैं? कुड यू हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स प्लीज़, मे आई हेल्प यू ओपन द डोर। When we respond to someone request for help, we say I will, I can, certainly. जब आपसे कोई कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या ये दरवाज़ा आप ओपन कर देंगे ना, तो आप रिस्पॉन्ड में क्या बोलते हैं? हाँ मैं करूँगा, यस मैं कर सकता हूँ, श्योर मैं कर सकता हूँ, निश्चित रूप से मैं करूँगा, है ना। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे है, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस, हाउ वुड यू आस्क फॉर हेल्प।
यू हैव कम होम फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से घर आते हो तो, बट यू हैव फॉरगॉटन टू कैरी द हाउस कीज, अब भूल जाते हो ना घर की चाबी ले आना। यू नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर मदर, फिर आपने आवश्यकता होती है कि माँ को कॉल करने के लिए। हाउ विल यू आस्क फॉर योर नेबर्स फॉर हेल्प, कैसे आप अपने पड़ोसियों की हेल्प लेते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे पड़ोसी के पास, उससे बोलोगे प्लीज़ मेरी माँ को, मम्मी को मेरे कॉल लगा दीजिए, है ना। ऐसे बोलोगे तभी ना मम्मी से बात कर पाओगे, बच्चों के पास तो मोबाइल होता नहीं है। यू वर absent एट स्कूल फॉर 2 days, अगर आप 2 दिन से तो छुट्टी पे हो, स्कूल से एब्सेंट हो, यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क, आपको ज़रूरत है कंप्लीट करने के वर्क, क्योंकि आप 2 दिन गैप कर दिए। हाउ विल यू आस्क फॉर योर फ्रेंड टू हिज बुक्स, कैसे आप अपने दोस्त से बोलोगे, यही ना बोलोगे प्लीज़ मुझे बुक दे दो, मुझे नोटबुक दे दो, मुझे कंप्लीट करना है ना, प्लीज़ का यूज़ करोगे। योर फ्रेंड्स फादर हैज़ बॉट हिम अ न्यू कंप्यूटर गेम, आपके फ्रेंड्स के पिता ने एक नया कंप्यूटर गेम ला के ख़रीद के दिया। यू वॉन्ट टू प्ले इट, और तुम चाहते हो कि उसको खेल सको, खेलो। तो हाउ विल यू आस्क फॉर इट, तुम कैसे अपने दोस्त से बोलोगे प्लीज़ मुझे भी खिलाओ ना, यही बोलोगे ना। तो आपने क्या यूज़ किया, तीनों चांस में आपने यूज़ किया है प्लीज़ का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिनेश और दिव्या की एक स्टोरी दिखा रही है रोल प्ले करने के लिए। उनके पेरेंट्स जो हैं सैटरडे को घर पे नहीं थे, तो उन्होंने सारे घर का काम जो है दिनेश और दिव्या को दिया। क्या दिया है, दिनेश को दिया वॉश डिशेस, पुट टॉयज अवे, अरेंज बुक्स, पॉलिश शूज़, फोल्ड ड्राई क्लॉथ्स, यानी ये सारी चीज़ों को दिया है कि बर्तन धुलना है, टॉयज़ को सही रखना है, अरेंज करना है बुक्स, पॉलिश करना है शूज़, और ड्राई कपड़ों को फोल्ड करना है। दिव्या को क्या मिला है, अरेंज न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर को सही रखो, पुट क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन, सारे क्लॉथ्स को जो है वॉशिंग मशीन में डालो, स्टैक फोल्डेड क्लॉथ्स इन अलमीरा, और बाकी कपड़े को फोल्ड करके अलमीरा में रखो। वाटर इंडोर प्लांट्स, पानी डालो इंडोर प्लांट्स में। पुट वॉश डिशेज इन द कपबोर्ड, और सारे धुले बर्तनों को क्या करना है, आपको कपबोर्ड में डालना है, यानी अलमीरा में रखना है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है कि वर्क इन पेयर, इमेजिन यू एंड योर पार्टनर आर दिनेश एंड दिव्या, आस्क फॉर योर ऑफर ईच अदर हेल्प टू फिनिश द वर्क क्विकली। तो आप कैसे बात करोगे कि हम तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी। तो देखिए कैसे बोल रहे हैं, दिनेश, दिव्या कैन यू प्लीज़ हेल्प मी अरेंज द बुक्स, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी बुक्स को अरेंज करने में। तो दिव्या कैसे बोलेगी, श्योर दिनेश आई विल, निश्चित रूप से दिनेश मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो इस तरीके से बात की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए एक आपको राइम दिया हुआ है, सिंग करना है। काइट्स एंड जेम्स, काइट्स एंड जेम्स, आई फ्लाई काइट्स, आई बाई जेम्स, kites are beautiful, gems are precious, pretty real kites, precious lovely gems। इसको आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर से रिपीट करना है। किड, किक, किलो, काइन, किस, किंग, किट, किचन, केटल, कार्ट, गर्ल, गिफ्ट, गोट, गोल्फ, गिटार, जेल, जैम, कैन, जिराफ, जिंजर, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, फिर से अगेन आपको इसको रिपीट करना है ना। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए हमारा क्या है, इंटरेक्टिंग द कम्युनिकेटिंग। रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस देन डिस्कस हाउ यू वुड कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। इट्स स्पोर्ट्स डे एट स्कूल, स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। यू एंड योर फ्रेंड आर अरेंजिंग द प्राइजेस, तुम और तुम्हारे दोस्त सारे प्राइजेस को अरेंज कर रहे हैं एंड गिफ्ट्स को। हाउ विल यू हेल्प ईच अदर, कैसे तुम एक दूसरे की मदद करोगे, तो एक दूसरे की मदद प्लीज़ करके ही कहोगे कि प्लीज़ तुम ये कर दो, प्लीज़ तुम वो कर दो, तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, है ना। इट्स योर ब्रदर्स बर्थडे, मान लो बर्थडे भाई का बर्थडे है। यू एंड योर फादर आर डेकोरेटिंग द हाउस, तुम्हारे पिता और तुम डेकोरेट कर रहे हो पूरे घर को। हाउ विल यू हेल्प ईच अदर, आप लोग एक दूसरे की मदद कैसे करोगे, कोई गुब्बारे फुला देगा, कोई रिबन लगा देगा ना, कोई कुछ कर देगा, गिफ्ट रैप कर देगा, इस तरीके से आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो।
और देखिए इसमें जैसे अगर टास्क है बर्थडे का तो आप क्या क्या वर्ड्स क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सीजर, गम, बुक्स, बैलून्स, स्टैक, हैंग, डेकोरेशंस, टेप, पेन्स, केक्स, नाइफ, पेस्ट, गिफ्ट रैप, टेबल, मेडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कट, स्नैक्स। ये सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो जब आप टॉक करते हो ना, कि मुझे प्लीज़ गिव मी सीजर, प्लीज़ गिव मी बैलून्स, है ना, तो प्लीज़ कट द केक। ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने कन्वर्सेशन में। सो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा? और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, बाय बाय।